नेक्स्ट वी हैव श्रवण अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, सो श्रवण अग्रवाल हमारे साथ है। ठीक है, इनका दोस्तों बहुत ही बहुत अचीवमेंट्स हैं, आप देखिए। और तूने भी 5 फरवरी को स्टार्ट किया था क्या? यूट्यूब से शुरुआत की थी आपके साथ। तो इसने है ना यूट्यूब से स्टार्ट किया था। इधर फ्रेम में आ जा। ठीक है, और देखिए बेसिकली क्योंकि ये भी उसी बैच में पढ़ा है, तो इसकी जो वो वाली जर्नी ना वो सब सेम है। अब मैं अचीवमेंट्स आपको बता रहा हूँ। मार्च 2022 प्री आरएमओ क्वालिफाइड, आईयूक्यूएम मतलब है ना, आईयूक्यूएम क्वालिफाई हुआ था। नवंबर 2022 में एनएसईसी एनएसईपी एनएसईए नेशनल टॉपर, टॉप 1%। केवीपीवाई ऐसे एआईआर 399। ठीक है, मैं आप लोगों को दोस्तों सफिशिएंट कॉन्फिडेंस से ये बता सकता हूं कि ये बहुत कम सीरियस था रिलेटिवली केवीपीवाई के लिए, इन द सेंस कि जितना एफर्ट इसको मारना चाहिए था ना उतना इसने मारा नहीं, जबकि इसको बहुत पहले से पता था केवीपीवाई नाम का एग्जाम होता है। पता था नहीं पता था, बहुत पहले से पता था ना। मैं इस पे कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोल। सर मैंने केवीपीवाई 7 नवंबर को था पहली बार, तो मैं 11th में था और उसके 2-3 महीने पहले ही मैं 11th में होते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ ली थी 12th की, और बायो भी पढ़ी थी। ये बताना चाहता है कि भाई इसने बहुत मेहनत करी है इसने, है ना, और उसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ ये चीज झूठ है। ठीक है, पॉइंट होती है कि देखो यार, एक टीचर की एक उम्मीद होती है ना। अब जैसे जो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई बायोलॉजी के अंदर इतने मार्क्स लेके आएंगे, हम लोग का बहुत एट लेंथ डिस्कशन हुआ था इन चीज़ों के बारे में। मेरे जो ये भी बच्चे हैं ना जिन्होंने केवीपीआई बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लास्ट केवीपीआई का जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है क्योंकि केवीपीआई का तो बॉलिश ही हो गया। तो केवीपीआई का जो रिजल्ट था ना वो हमारे बैच का बहुत अच्छा आया था। ठीक है, मैं पर्सनली ये चीज़ बता सकता हूँ कि मैंने श्रवण की रैंक बेटर एक्सपेक्ट की थी, गिवन इसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी, और उससे जस्ट 1 साल पहले है ना मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा आया था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैथमेटिक्स में जो एक डिसएडवांटेज क्रिएट होता है बच्चों के लिए, वो इसके पास एडवांटेज है, इसलिए। बाकी तो पढ़ाई तो है ही सही इसने, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर ये हो गया। जेई मेन के अंदर इसकी ऑल इंडिया रैंक 660 आई थी, 99.95 है ना परसेंटाइल। फिर आईएसआई बी मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 थी, आपने इसका वीडियो देखा होगा जंगल से। ठीक है, फिर जेई एडवांस में इसकी फाइनली ऑल इंडिया रैंक 170, और ये भी अरित्रा के साथ आईआईटी कानपुर जाने वाला है, और उसका रूममेट आपके बनने की इच्छा है उसकी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब एक क्वेश्चन, अब है ना अपन पिन पॉइंटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या सर ये जरूरी है कि आप क्लास 11th में ओलंपियाड क्लियर करें इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखो आपके इसको दिख रहा है, इसके में दिख रहा है कि आपको 11वीं में ओलंपियाड, आप इस चीज को समझे। अगर मैं खुद अपने ओलंपियाड्स का भी बोलता हूं, मैंने भी 12वीं में ही क्लियर किए थे, अरित्रा ने भी 12वीं में क्लियर किए थे, श्रवण ने भी 12वीं में क्लियर किए थे। आप इस चीज को समझे। केवीपीवाई 11वीं में इसलिए किया था क्योंकि वो 11वीं में ही होता है ना। केवीपीवाई 11वीं में इसलिए किया, बच्चे सोचते हैं कि यार ये सब करना बहुत जरूरी होता है। केवीपीवाई 11th में करने का रीजन था कि 12th में, मतलब 11th में मुझे लगता था कि यार 12th में बहुत हाई कंपटीशन होगा, क्योंकि बायो नहीं आती और 11th में आती है बायो, तो अगर मैं अलग से बायो पढ़ लूंगा तो 11th में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 11th में केवीपीवाई किया था। ठीक है ना, तो केवीपीवाई, बट इस चीज का और कुछ नहीं करना। देखो इस चीज में आपको ये सब मत सोचे कि मैंडेटरी नहीं है 11th क्लास में ओलंपियाड करना, बट अगर आपकी कोई थोड़ी अर्ली स्टार्ट चल रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे इसका मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ कि इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और केवीपीवाई वगैरह के लिए पढ़ ली थी, तो फिजिक्स में इसने थोड़ा सा एडिशनल पढ़ रखा था। सो अ पर्सन विद अ प्रोफाइल ऑफ श्रवण कैन अपीयर फॉर एनएसईपी इन क्लास 11th। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो 11th क्लास में आप अपीयर कर सकते हैं भाई, आप केवल क्लास 11th का सिलेबस दे दो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन देने का जो एक एक्सपोजर होता है वो आपको अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, अब जो बच्चे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है कि आईएसआई की प्रिपरेशन कैसे करें। नॉर्मल लाइक अगर आपने नॉन रूटीन मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आईएसआई की प्रिपरेशन उसी से हो जाएगी। थोड़ा बहुत नॉन रूटीन देखना पड़ेगा, कुछ लोग अर्ली स्टार्ट के लिए 10th या 11th में देख लेते हैं, मैंने 11th और 12th के गैप में देखी थी 1-2 महीने लाइक, और वो हेल्प करती है आपकी जेई प्रिपरेशन में भी। आईएसआई तो एडिशनल है, बट जेई के लिए आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो नॉन रूटीन बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग है ना, मैंने प्रीमियम बैच से ये स्टार्ट किया था। वी यूज टू डू एआईएमई प्रॉब्लम्स। जो गैप हुआ था 11th और 12th के बीच में, हम लोगों ने एआईएमई प्रॉब्लम्स के कुछ सेशंस लिए थे। एआईएमई अमेरिका का एक एग्जाम है, काफ़ी अच्छा एग्जाम है, उसमें जेई रेलेवेंट भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम लोगों ने अप्रोच किया था, एंड दैट इज वेयर वी गेट इनटू दिस थिंग। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा ना सोचें कि आईएसआई के लिए कुछ अलग से कुछ पैकेज खरीदना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है।
एंड श्रवण इज टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट। इंटरव्यू राउंड से पहले इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, और इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 है। ये क्या है, पहले का क्रिएटिव है तो उसमें मेंशन नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 3 श्रवण की आई है इंटरव्यू देने के बाद। इसका मतलब ये क्लियर मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मतलब जो फर्स्ट राउंड में भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये आईएसआई जाता तो इसको आराम से सीट मिल जाती। और मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि इसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें जो होती हैं ना, जैसे आईएसआई के लिए रिकमेंडेड होती हैं बहुत सारी बुक, बहुत सारी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, वो पढ़ी हो, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो पढ़ाई करता ही नहीं है ये। जी मतलब है कि नहीं? पढ़ता हूँ यार, ये कौन सी बात हुई। मतलब मैं तो बता रहा था कि इतनी तो कभी पढ़ाई करी नहीं है इसने, तो इसलिए हाँ। डिड भैया हैव एनी डिस्ट्रैक्शन, यही है वो जो आपको बताएंगे डिस्ट्रैक्शन थी या नहीं थी। नहीं थे 10th और 11th में नहीं थे, 12th में नहीं थे। फिर हाँ 1-1.5 महीने के लिए डिस्ट्रैक्शन आए। तो क्या उस समय 12th का रिवीजन चल रहा था, रिवीजन में खास मन लगता नहीं किसी का, तो डिस्ट्रैक्शन जी लिया 1-1.5 महीने। फिर वापस लास्ट के 1 महीने वापस पढ़ाई कर ली। तो दोस्तों बट ये एम नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं करना है और बाद में करना ही करना है, ये एम नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि ही हैड इनकमिंग विच ही कुड नॉट रेजिस्ट। रियलिटी तो वही है यार, रियलिटी वही है कि शौक में थोड़ी ना आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल हाँ, शौक में कोई भी आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मैंने सबको पता है यार, बेसिक लेवल पे सबको पता है कि यार हमें जेई प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, जितने मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होंगे उतना फोकस रहेगा, उतनी अच्छी रैंक आएगी। सो ठीक है, मतलब दैट इज देयर, राइट। टाइम लिमिट में आप क्या टाइम लिमिट में लगा के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे? मैथ्स के क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व होते नहीं है बच्चे। बहुत कम टाइम लिमिट में मैं नहीं ट्राई करता था, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद थी, तो मैं क्रिएटिव सॉल्यूशन वगैरह ढूंढता था, मतलब एंजॉय करता था। टाइम लिमिट में मैंने किया है मेंस के टाइम। लाइक मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं और बैस हो जाता है। लाइक उसमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होती हैं और उनको टाइम लिमिट के अंदर करना जरूरी होता है। बट एडवांस में सफिशिएंट टाइम रहता है, लाइक उसमें दिमाग ज़्यादा काम आता है। तो सो अब आईएसआई के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आईएसआई के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोमेटो देखो दोस्तों, टोमेटो एज अ पीडीएफ जो है ना वो प्रोवाइडेड है, बट लार्जली हम लोगों ने जिस चीज पे फोकस किया था ना वो है आईएसआई के पीवाईक्यूज। जो पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, आप लोगों के साथ भी मैंने वो शीट शेयर की हुई है, वहां पे सारे पीवाईक्यूज एज इट इज अवेलेबल हैं, उनको एज मॉक टेस्ट बेसिकली आप ट्राई कर सकते हैं, यूजीए यूजीबी दोनों के लिए। और मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताता हूँ कि जैसे हम लोग जब प्रिपेयर भी करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते थे, हमने कभी भी यूजीबी के क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किए। हम लोगों ने हमेशा यूजीए के क्वेश्चन पे फोकस किया, और मैं ये चीज आज भी मानता हूँ, यूजीए के काफी सारे क्वेश्चन हाईली रेलेवेंट होते हैं जेई के लिए, तो यूजीए के क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, ठीक है। और तो भैया आपके 2 साल में डिस्ट्रैक्शन वगैरह से कैसे बचे हैं? 11th में क्या मतलब, मैं 9th-10th में थोड़ा शैतान था, तो मेरे पास 9th-10th में डिस्ट्रैक्शन थे, मैंने ये एक्नॉलेज किया। और 11th में मैं पूरा कट आउट हो गया, कोई बैकग्राउंड नहीं बचा था मेरे पास। और 12th में भी यही था। और फिर लास्ट में आया सेकेंड थिंग, अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उससे बचने का जो बेस्ट ऑप्शन है, अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को। जैसे मैंने ऑनलाइन करी तो मैं घर में रहता था, पेरेंट्स को बता दो, टीचर्स को बता दो, किसी बड़े लोगों को बता दो। मतलब आपको थोड़ी दिक्कत होगी किसी बड़े से शेयर करने में, बट बड़े आदमी से शेयर कर दो, बड़े टीचरों से, दिक्कत खत्म बेसिकली। ठीक है। और यार ये चीज किसने बोली थी कि कुछ चीजें, मतलब बच्चा बोल रहा है कि आप लोगों ने ऐसा बोला था कि आईओसी में कुछ चैप्टर एनसीईआरटी लेवल पे करने चाहिए। मैंने बोला था। हाँ, तो यार ये बता दे। मतलब आईओसी में क्या है, एनसीईआरटी अगर लेट से 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहे हैं, हाँ हाँ, चैप्टर है जो एनसीईआरटी अच्छा कौन से, मेटलर्जी, एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फिक्स है। मतलब लास्ट का रिकॉर्ड्स है ऐसे, अब आ जाए यार तो मुझे मत मानना, बट नहीं आते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में भी नहीं आते हैं, और मतलब ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आ जाते हैं। बट बेसिकली जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस वहाँ आता है कि आप लोग पढ़ बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं, और वो नॉर्मली टीचर्स इग्नोर तो नहीं करते, बट या तो वो बेसिक हो जाता है या डेटा बेस्ड हो जाता है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, और मेंस के टाइम तो सबको ही पता है बहुत ज़रूरी है। और अगर स्पेसिफिक चैप्टर तो मेटलर्जी और ब्लॉक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन वगैरह, ये सब। ठीक है। और दोस्तों देखो, मैं आप लोग को ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं।
अगर कुछ स्पेसिफिक चीज होगी वी विल हैव श्रवण अगेन ऑन बोर्ड, अरित्रा अगेन ऑन बोर्ड, जिसमें हम लोग आपके आंसर कर सके। लाइक वी हैव अ वेरी गुड कल्चर जहाँ पे जो सीनियर बच्चे होते हैं वो हेल्प करते हैं। आईएसआई के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, जब फर्स्ट राउंड हो गया था इंटरव्यू के लिए, हमारा एक स्टूडेंट है सृजन साहा, जो पिछले साल आईएसआई में सिलेक्ट हुआ था, ही हेल्प्ड अ लॉट, मतलब आउट ऑफ द वे जाके उसने काफी ज्यादा हेल्प की बच्चों की। सो हमारा कल्चर है इस तरह का कि काफी बच्चे जो है ना वो जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज है ना, ऑब्वियसली आप प्लीज कीप इट टू अकेडमिक, है ना, अकेडमिक क्वेरीज का सबका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। हाँ, जो आईएसआई का इंटरव्यू है तो सर ने सीनियर्स प्रोवाइड किए थे, एक उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करके 5-6 लोगों को हमारा मॉक इंटरव्यू कराया। उस मॉक इंटरव्यू की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि जो इंटरव्यू पैनल वाले बच्चों को फंसाते हैं, लाइक वो क्वेश्चन में नहीं फंसाते, वो लाइक अगर आप आईएसआई में जा रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछेंगे आप सीएमआई के बारे में, वो आपसे ये पूछेंगे आपने जेई क्यों दिया, इन सब चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना है बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, जो बहुत हेल्प किया। मतलब बच्चे बोल देते हैं मैं तो जेई कर रहा हूँ, आईएसआई थोड़ी जाना है, कड़े आता है उनका। तो यार ये चीजें हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, आईएसआई और जेई को कैसे मैनेज करें? मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। आईएसआई एग्जामिनेशन जेई के बिल्कुल पास में होता है, तब तक आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवीजन कर चुके हो ऑलरेडी, और आप जेई मैथमेटिक्स पढ़ते रहो, बस आपको एग्जाम देने जाना है। और इंटरव्यू जो है वो जेई एडवांस के बाद होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सीरीज शुरू कर दो आईएसआई के लिए बेटा, बहुत तुम है ना पटलाएं कर लेते हो, सीरीज चालू करवा देते हो मेरे से और फिर आते नहीं हो, तो वो चीज आईएसआई की जितनी भी है ना वो हो जाएगी। पीआरएमओ अगर ढंग से पढ़ा है तो आईएसआई आसान लगेगा, यूजीए तो बहुत आसान लगेगा, और यूजी भी डिपेंड करता है आपको मैथ्स कितनी पसंद है और आप लिख कितने। बोर्ड्स में जो बच्चे अच्छे हैं ना वो यूजी भी और अच्छे से कर लेंगे, आपको कॉपी भरनी है और अच्छे से टर्म्स यूज करने हैं। जब पीछे साइड से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं और वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी लैंग्वेज बचकानी हुई ना तो कड़े आएगा, हर चीज में कट जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्या एनीवे, सो थैंक यू श्रवण, वी विश यू अ वेरी गुड लक। और मतलब जो भी बच्चों आप लोग की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, वील गेट श्रवण अगेन ऑन बोर्ड, एंड जो भी कानपुर में होगा ये व्लॉग्स बना के हमारे साथ शेयर करता रहेगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। चलो।